हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हीलर पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट थॉट आपके रिश्ते को लेके क्या है, आपको लेके क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। तो चलिए देखते हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रहेगी, सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है, इस बात का ध्यान रखते हैं। इस रीडिंग को देखिएगा, जो बातें आपसे रेजोनेट वो रखना, बाकी को इग्नोर कर दीजिए। रीडिंग से अगर आपको हेल्प क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, उस व्यक्ति के करंट थॉट आपके लिए इस समय क्या है, वो इस रिश्ते के लिए आपके लिए क्या चाहते हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं, इनके पार्टनर के करंट थॉट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके लिए क्या है, डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो वी हैव 10 ऑफ wands, 6 ऑफ wands, chariot, wheel of fortune, 5 of pentacle, 9 of wands, we have lovers, king of swords, knight of pentacle, king of pentacle, we have death and the 4 of wands। ठीक है, बॉटम से आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो आई होप सो आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। सो व्यूअर्स, इन कार्ड्स को देख के एक बात तो समझ में आती है कि इस समय आपके जो पर्सन है वो अपने ऊपर एक तरह तरह का प्रेशर सा इस समय महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तगड़ा प्रेशर सा। ठीक है, जैसे उनको अनसर्टेनिटी का कहीं ना कहीं एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा है कि पता नहीं इन फ्यूचर क्या होगा, किस तरह से चीज़ें होंगी, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये सब चीज़ें इस रिलेशनशिप को लेके ऐसा नज़र आ रहा है। तो मैं इस व्यक्ति को ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं देखो, एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है, मे बी आपका जो कनेक्शन है वो राइट नाउ किसी प्रॉब्लम से यहाँ पे गुजर रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है कि एक दूसरे के साथ में मे बी कंपैटिबिलिटी बैठाने की कोशिश की जा रही है पर बैठ नहीं पा रही है। राइट नाउ कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है, या फिर ये कहें कि इतने हालात आप दोनों के बीच में बिगड़ चुके हैं कि मे बी हो सकता है कि या फिर या तो आप या फिर आपके जो पार्टनर है वो यहाँ पर, मतलब देखो ये देख लेना आप दोनों, आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, कि या तो आप या फिर आपके पार्टनर, दोनों को ये लगता है, दोनों में से किसी को एक को ये लगता है कि यार अब ये रिलेशनशिप को मैं एंड कर देना चाहिए मुझे। वाई? क्योंकि यहाँ पर जो फीलिंग आ रही है वो ये दिखा रही है कि जो इस कनेक्शन में हो रहा है उसके चलते चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी हैं। मतलब चीज़ें बढ़नी चाहिए कहीं न कहीं फॉर ऑफ की तरफ, मतलब जहाँ पर एक हैप्पी कनेक्शन हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एफर्ट नहीं लगा रही हैं या आपने एफर्ट लगाई नहीं है। आपने यहाँ पे बहुत सारे एफर्ट लगाए हैं, अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ करने की बहुत कोशिश करी है, व्यक्ति को समझाने की या उनके साथ में एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करने की, क्योंकि ये जो कार्ड है ना बहुत अच्छे एनवायरनमेंट को कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट कर रहा है। तो यानी कि आप लोगों में ज़्यादातर लोगों ने ये चाहा कि चलो इंसान से जो हो गया सो हो गया, ठीक है, लेकिन चलो फिर से हम एक नई शुरुआत करते हैं। उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, जो हो गया गलती कोई छोटी मोटी नहीं है। गलती ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई लव कनेक्शन यहाँ पर हो सकता है जो आपके पर्सन ने बना लिया। तो वो कनेक्शन बनाने के बाद में भी आप उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर रही हैं या फिर कर रहे हैं और उनको मौका दे रहे हैं, पर पर्सन का जो एक नेचर है, जो बिहेवियर है, वो कहीं न कहीं इस व्यक्ति को आपकी तरफ जो है आगे बढ़ने नहीं दे रहा। व्यक्ति का नेचर इस समय बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है, जो आपको फ़ील हो रहा हो। मतलब कि ढंग से कहते हैं ना, पोलाइट वे में बात करना या फिर अच्छे से ट्रीट करना, पार्टिसिपेट करना किसी भी काम के अंदर, एन्जॉयमेंट होना रिलेशनशिप के अंदर, वो सब चीज़ें कहीं न कहीं मिसिंग नज़र आ रही हैं आपको। आपको ये फ़ील नहीं हो रहा है इस व्यक्ति को देखते हुए कि यार ये व्यक्ति इस कनेक्शन में मेबी होना ही चाहता है या फिर होना भी चाहती है। कहीं न कहीं आपको लगता है कि आप ही सारे एफर्ट लगा रहे हो इस कनेक्शन के अंदर, क्योंकि ये व्यक्ति तो जब-जब आप इनसे एक्सपेक्टेशन बनाते हो, एक्सपेक्टेशन क्या है, मतलब एक रिलेशनशिप में जैसी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए आपने वही बनाई है, एंड दैट इज़ ऑल्सो जेन्युइन। मैं ये नहीं कहूँगी वो गलत है। लेकिन अगर पर्सन जो है उसमें भी अपना पार्टिसिपेशन नहीं दे रहा है, होना नहीं चाह रहा है, या फिर कहीं न कहीं उसको एक बर्डन की तरह ले रहा है,
कि मतलब मैं उस चीज़ में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा आपका पर्सन। तो फिर आपको भी ना कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है। आपको भी ये देख के फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार मैंने इतना कुछ बर्दाश्त कर लिया, इतना बड़ा जिसे कहते हैं ना विष का प्याला पी लिया, लेकिन ये व्यक्ति तो टस से मस नहीं हो रहा है, इस व्यक्ति को तो एहसास नहीं हो रहा है, तो क्या करा जाए? ठीक है? तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपने भी इस व्यक्ति को कुछ बोला है अपनी तरफ से, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति को इस रिलेशनशिप के लिए कुछ बोला है, ठीक है? कोई डिसीजन मेकिंग आपने यहाँ पे करी हुई नज़र आती है, इस रिश्ते को लेके, या आपने कुछ इनसे कुछ ऐसा कह दिया है जिससे इस व्यक्ति को कहीं न कहीं एक चीज़ तो इनको समझ में आ गई कि अब इनके लिए आने वाली जो सिचुएशन है, ये सही नहीं होगी, या फिर ये कहें कि उनके लिए टफ़ होती चली जा रही है। तो राइट नाउ व्यूअर्स, मैं आपके पर्सन को ये देख रही हूँ कि भई जो हालात बन गए हैं आपके रिश्ते के अंदर, चाहे वो आपके साथ में आने को लेके हो, या फिर आपसे शादी करने को लेके हो, या फिर आपको अपना नाम देने को लेके हो, या रिश्ता चलाने को लेके हो। हर चीज़ कहीं न कहीं व्यक्ति की अपने सर्कमस्टेंसेस ये दिखाते हैं कि उनके लिए वो मुश्किलें क्रिएट हो रही हैं। इनको ये चीज़ तो समझ में आ रही है, ठीक है? थोड़ा-सा इन कार्ड्स को क्लैरिफ़ाई करते हैं। टेन ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन एंजल? टेन ऑफ वैंड्स क्या बता रहा है? सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मुझे बताएँ टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? मिशन। तो फिलहाल व्यूअर्स आपके जो पर्सन है राइट नाउ इस कनेक्शन में एक मिशन पे नज़र आ रहे हैं। मिशन मतलब कोई टास्क, कुछ करना है, मुझे ये अब करना ही होगा, इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर है। तो आपके पर्सन के ऊपर इस समय लोड देखा जा सकता है उस काम को करने का। मेबी ये आपने ही कोई काम बोला हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर इनको ही करना है, इन्होंने ही डिसाइड कर लिया कि नाउ आई हैव टू डू दिस, मुझे ये करना ही होगा। तो बेसिकली इस कनेक्शन में एक मिशन बन चुका है कि हाँ, पर्सन ने एक अपने दिमाग में परसेप्शन बना लिया है कि अब ये चीज़ें होके ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ मतलब करना तो बहुत मुश्किल है, ऐसी बात नहीं है कि आसान है, ठीक है? तो कोई काम ही है, ठीक है? और ये काम इसलिए है ताकि ये जो एनवायरनमेंट आपके कनेक्शन में बना हुआ है, आपका पर्सन इससे निकल सके, इससे ओवरकम कर सके। तो आप समझ सकते हैं कि या तो इस कनेक्शन में सब कुछ सॉर्ट आउट होने के लिए आपके पर्सन कर रहे हैं, या फिर इस कनेक्शन में जो प्रॉब्लम है उससे बाहर निकलने के लिए आपके पर्सन ये मिशन लेके चल रहे हैं। तो एक चीज़ आप समझ लें कि व्यूअर्स आपके पर्सन की लाइफ इस समय अच्छी नहीं है, हेक्टिक है। हज़ारों दिमाग में सवाल चल रहे हैं और काफ़ी इनको अपने अपने आप को पुश करना पड़ रहा है। जैसे ये खुद को पुश कर रहे हैं, सेल्फ पुश कर रहे हैं। सिचुएशन तो इनको अलाउ नहीं कर रही है, अगर हम देखें कि ये व्यक्ति इस समय कुछ कर भी पाए, बट ये अपना जैसे कि 100% देके अपनी सिचुएशन को यहाँ पे, या उस टारगेट को जो उन्होंने बनाया उसको अचीव करके अपने हालातों को बेहतर बनाना चाहते हैं। ठीक है? तो आपके पर्सन व्यूअर्स अपने 100% को इस समय कहीं न कहीं अपने इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने सारे रिसोर्सेज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ऐसा समझ लो। रिसोर्सेज़ कुछ भी हो सकते हैं कि जहाँ-जहाँ, जो-जो एफ़र्ट लगाया जा सकता है, हर जगह एफ़र्ट लगाएँगे, और फिर जाके वो काम उनको लगता है कि हाँ, मैं जैसे इन्होंने समझ रखा है कि मैं उसके पास चला जाऊँ, मैं उसके पास चला जाऊँ, या फिर मैं ये कर लूँ, मैं यहाँ से ये निकाल लूँ, इस तरीके से। तो हर एक रिसोर्सेज़ को यहाँ पे बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है। सिक्स ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? सॉरी। इस कनेक्शन में व्यूअर्स आपके पर्सन सॉरी की एनर्जी लेके आए हैं। वो ये कि कहीं न कहीं गलती तो हुई है, राइट? यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। गलती तो हुई है, कहीं न कहीं मेबी किसी का पार्ट बन के गलती हुई है, या फिर ये कहें कि अ, अपनी ज़िम्मेदारी को ना निभाने की गलती हुई है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। या फिर ये कहें कि कहीं न कहीं आपके पर्सन व्यूअर्स कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसी एनर्जी भी फ़ील हो रही है कि मेबी जो अनदर कनेक्शन में गए आपके पर्सन, इस कनेक्शन को छोड़ के एक वो भी यहाँ पे सॉरी की एनर्जी बता रहा है, ठीक है? लेकिन इसके अलावा एक और एनर्जी जो मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है कि आई एम सॉरी, वो कैमरा अचानक से ऑफ हो गया था। तो यहाँ पर जो मैं एक बात कर रही थी कि इसके अलावा मुझे एक और सॉरी फ़ील हो रही है, वो ये कि कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर 2 तरह के सर्कमस्टेंसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। एक, या तो उनको ये लग रहा है कि उन्होंने इस कनेक्शन में आके कहीं न कहीं गलती कर दी है, ठीक है? जो हालात यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं, या फिर ये करें कि जो उन्होंने हालात क्रिएट कर दिए हैं उसके लिए व्यक्ति सॉरी फ़ील कर रहे हैं। तो दोनों ही तरह की यहाँ पे एनर्जी जो देखने को मिल रही है। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ कि यहाँ पर जो है चैरिट की एनर्जी क्यों आई है? ठीक है? सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें चैरिट।
इल्यूज़न। तो मैं ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं न कहीं व्यक्ति को अपना जो पाथ है, मतलब आगे बढ़ने का, डिवाइनली गाइडेंस की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक से आई है। तो ये बताता है कि व्यक्ति अब अपनी लाइफ़ में एक डिसाइड कर चुका है एक पाथ, क्या मुझे इसी रास्ते पे चलना है, यही मेरे लिए सही है। आपका पर्सन कहीं न कहीं अपने अंदर की जैसे गट फीलिंग का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है? इस समय ऐसा नज़र आ रहा है कि उनको जो ठीक लग रहा है, वह व्यक्ति वही करने की कोशिश कर रहा है और उसमें अपना 100% देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपके पर्सन आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन आपको आपकी तरफ आपके पर्सन लेने वाले हैं, इस कनेक्शन के अंदर लेने वाले हैं। और इससे होने क्या वाला है, मेबी आपके रिश्ते की जो तस्वीर है, ठीक है? इस समय जो बनी हुई है, जो करंटली फेज़ चल रहा है, ये बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। आने वाले वक़्त में ये जो रिलेशनशिप है, वो कंप्लीटली एकदम से चेंज होने वाला है। जो हालात आज चल रहे हैं, वो आपको देखने को इन फ्यूचर नहीं मिलेंगे। इसमें अगर मैं बात करूँ तो हार्डली मेबी 1 और 2 मंथ का टाइम यहाँ पर मुझे मैक्सिमम नज़र आ रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि आपका जो पर्सन है, वो इस कनेक्शन के अंदर कहीं न कहीं मेबी आपको ये चीज़ें नहीं नज़र आ रही हो, सामने से आप उनके एक्शन आपको नहीं नज़र आए। बट व्यक्ति बिहाइंड द बैक अपनी इस जर्नी के लिए प्रिपेयर हो गया है और वो अपनी तरफ से एक्शन उसने लेना जो है स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर है कि उनका जो क्लूज़न है कि यार मुझे इस रास्ते पे जाना है या इस रास्ते पे जाना है या मुझे क्या करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये चीज़ें कहीं न कहीं क्लियर हो गई हैं। तो आप ये चीज़ को समझ लें कि आपका जो पर्सन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन यहाँ पे लेने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? होल्ड मी, यस। तो आपके पर्सन यहाँ पर भई इन्होंने अगर आपसे अभी तक ये नहीं कहा है, क्योंकि टाइमिंग मैंने बोला ना चेंज हो जाएगी, एब्सोल्यूटली कहीं न कहीं चेंज हो जाएगी और इस कनेक्शन में हम उनकी इंटेंशन की ही बात कर रहे हैं। तो आपके पर्सन अपनी इंटेंशन यहाँ पर आपके सामने रिवील करने जा रहे हैं। जो उन्होंने अब तक नहीं कहा है, वो आपके पर्सन यहाँ पर आपके सामने अपनी फीलिंग्स को अपने वर्ड में रिप्रेज़ेंट करने वाले हैं। ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे वो इस कनेक्शन में होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते ये। वैसे अगर हम देखें दिस कार्ड सेइंग होल्ड मी, तो यानी कि तुम मुझे स्वीकार कर लो, तुम मेरे साथ में हो जाओ, तुम मुझे प्यार करो, मुझे एक चांस दो, ठीक है? वी कैन कनेक्ट कनेक्ट अगेन, हम इस कनेक्शन में दोबारा से एक साथ हो सकते हैं। ये सब चीज़ें कहीं न कहीं मैंने बोला ना एक तस्वीर इस कनेक्शन की चेंज होने वाली है। अ, 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन एंजल कार्ड? 5 ऑफ पेंटिकल इनसिक्योर, राइट, इनसिक्योर। हो सकता है आप इस कनेक्शन को राइट नाउ बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, इस कनेक्शन में क्या होगा, क्योंकि राइट नाउ जो फेज़ है ना इस कनेक्शन का, ये बहुत ही क्रूशियल फेज़ से आप लोग गुज़र रहे हैं, बहुत ही क्रूशियल फेज़ से। इस टाइम पे मतलब जैसे कहते हैं ना कि यार चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं और बन भी सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि राइट नाउ इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, क्योंकि डेथ भी आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया है, यानी कि वक़्त किस करवट जाएगा, ठीक है? वक़्त किस तरफ जाएगा, नोबडी कैन सी। ये चीज़ें कहीं न कहीं सीन देखने में बड़ी मुश्किल है कि क्योंकि वक़्त ना या तो अच्छा लेके आ सकता है आपके लिए, क्योंकि डेथ की एनर्जी एक तरह से अगर हम देखें, डेथ के आगे कार्ड आया 4 ऑफ वांड्स का। तो राइट नाउ व्यूअर्स में भी हो सकता है ऐसा पॉसिबल है, मैं आपको पहले बता दूँ कि आप इस कंडीशन में जो इनसिक्योरिटी देख रहे हो, फ़ील कर रहे हो, ये जेन्युइन है, ये कोई गलत नहीं है। मेबी आपको भी लग रहा है कि यार इस व्यक्ति के जो एक्शन है वो कि वो तो मुझसे दूर जाने के लिए हो रहे हैं। मेबी ये व्यक्ति इस कनेक्शन में होना नहीं चाहता है। बट लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी, ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट करो यूनिवर्स के ऊपर, क्योंकि आपकी लाइफ में डेथ टाइम तो आप लोग देख ही रहे हैं। डेथ टाइम किसी को पसंद नहीं आता। अपनी लाइफ में कोई भी इस जर्नी में जो आई है वो उसमें कोई नहीं जाना चाहता। लेकिन इसके बाद में जब आप इससे बाहर निकलोगे ना, इस टाइम ड्यूरेशन से बाहर निकलोगे, आप एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट आप देखोगे अपने अपने रिलेशनशिप के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर। डेथ को हो जाने दो, जबकि जब कुछ होने होता है ना, कुछ घटना होता है, व्यक्ति को जो करना है करने दो आप, ठीक है? अब ये आपके फ़ेवर में, डिसफ़ेवर में, तो क्योंकि यूनिवर्स आपको कह रहा है ट्रस्ट ऑन मी, मेरे पे विश्वास रखो, मैं तुम्हारे लिए जो करूँगा या करूँगी, वो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। तो अभी इस व्यक्ति को अगर ये लग रहा है कि वो आप अगर देखो, ये एक मैं बात बता रही हूँ आपको, ये उन लोगों के लिए जो कहीं न कहीं जिनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी आ गई है, क्योंकि कार्ड ही इनसिक्योर का आ गया, इसलिए मुझे आपको ये चैनल मैसेज देना पड़ रहा है। इनसिक्योरिटी को जाने दो, इसको पकड़ के मत बैठो। ट्रस्ट करो यूनिवर्स के ऊपर। आपको आज लग रहा है कि यार मेरा पर्सन चला जाएगा तो मैं फ़ियर में आ जाऊँगी, मैं स्ट्रगल में आ जाऊँगी, मैं कैसे करूँगी? कुछ भी नहीं हो पाएगा, मैं ज़ीरो पे आ जाऊँगी, मेरी लाइफ़ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है आपकी लाइफ़ में, आप ज़ीरो पे नहीं आओगे। आप ज़ीरो होना भी अपने आप में बहुत वैल्यू रखता है, ज़ीरो यानी ब्रह्मांड। तो आप कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकते, आप हमेशा कंप्लीट ही रहोगे,
ठीक है? तो ज़ीरो अपने आप में कंप्लीशन है, तो आप ज़ीरो कैसे हो सकते हो? यहाँ से आपकी लाइफ़ की नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो आपको घबराना नहीं है व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बता दूँ, घबराओ मत, क्योंकि जो हो रहा है ना वो ऊपर वाले की कहीं न कहीं इंटेंशन से हो रहा है, मर्ज़ी से हो रहा है। इसमें आप कुछ नहीं करने वाले हो। करता-धरता आप हो ही नहीं, करता तो ऊपर वाला बैठा है। ठीक है? इस चीज़ को आप समझो। क्योंकि इस समय आपके जो पर्सन है ना, उनका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा इस समय हिला हुआ है। अपने फुल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी पूरी ताकत को इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेट हिम डू, जो करना है करने दो उनको। या तो ये आपके फ़ेवर में आएगा, मैं तो ये बोलूँगी आप ही के फ़ेवर में आएगा, सब कुछ आपके फ़ेवर में आएगा। अगर वो आपके एक्शन, आपके पर्सन आपके लिए फ़ेवर के लिए ले रहे हैं, तो भी आपका फ़ायदा है, और अगर वो आपके अगेंस्ट जाके ले रहे हैं, तो लेट हिम डू, उनको करने दो, क्योंकि कहीं न कहीं उनको लौट के तो आप ही के पास में आना है। उनको कहीं न कहीं ये स्वीकार करना होगा कि उनके लिए फाइनल पाथ आप ही हो। तो ये चीज़ कहीं न कहीं आप समझो, ठीक है? 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? स्ट्राइव। हुँ। आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ये भी बोल रही है इस कनेक्शन को लेके। नेक्स्ट नेक्स्ट कार्ड देखो क्या बता रहा है कि मैंने जो करना था मैंने किया, सब कुछ किया अपनी लाइफ़ के अंदर। मैंने लेकिन सिर्फ़ एक ही काम नहीं करी, खुद को निखारना, खुद के ऊपर वर्क करना। मैंने हमेशा से दूसरों को देख के वर्क किया है, ठीक है? दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे की तरफ से क्या एक्शन हो सकते हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं डर में एक्शन लिए हैं, हमेशा से कहीं न कहीं इनसिक्योर होके एक्शन लिया आपके पर्सन। तो राइट नाउ वो ये व्यक्ति भी इनसिक्योर है। ये व्यक्ति भी इनसिक्योरिटी में आके एक्शन ले रहा है कहीं न कहीं। तो या तो आपको खोने के लिए एक्शन ले रहा है, या फिर कहीं न कहीं अपने आप को इनसिक्योरिटी से बाहर निकालने के लिए एक्शन ले रहा है। तो व्यक्ति जो है इस समय वर्किंग ऑन देमसेल्फ ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि वो अपनी इनसिक्योरिटी से घबरा रहे हैं, बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, ठीक है? लवर्स की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? वैसे अगर हम देखें इनसिक्योरिटी स्ट्राइक के साथ में लवर्स की एनर्जी भी आ रही है। लवर्स यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन एंजल कार्ड? माइंड। तो एक इनसिक्योरिटी व्यूअर्स यहाँ पे बहुत अच्छी है, जो होनी भी चाहिए, कहीं न कहीं। अगर इंसान के अंदर ये इनसिक्योरिटी हो ना, इनसिक्योरिटी ना हो जैसे कि आपके अंदर थी, यार तू मेरा है, तू मेरा ही रहेगा। ऐसी आपके पर्सन के अंदर इनसिक्योरिटी आ रही है कि तू मेरी है और मेरी ही रहेगी। तो कहीं न कहीं ये इनसिक्योरिटी को आप मे बी देखना चाहते हो, और वो कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगी इन फ्यूचर। तो इनसिक्योरिटी इज़ गुड, समवेयर इज़ गुड, डर होना चाहिए। डर नहीं होता है इंसान में, तो फिर वो निडर हो जाता है, फिर उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। इनको फ़र्क पड़ रहा है, इनको डर आ रहा है। तो इनको व्यूअर्स कहीं न कहीं ये है कि भई लवर्स है, ये मेरा है तो मेरा ही रहे। मैं इसे खोना नहीं चाहता, मैं इसके लिए मतलब इस व्यक्ति को पाने के लिए या फिर इसके साथ में होने के लिए मैं कुछ भी हद तक जाऊँगी, किसी भी हद तक जाऊँगा। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है? तो आपके पर्सन के अंदर देखो डर, इनसिक्योरिटी कितनी बढ़िया आ रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? ये कार्ड कर रहा है ब्लेस्ड की एनर्जी। तो यहाँ पर कहीं न कहीं इस कनेक्शन में भई एक्शन की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है? डिसीजन मेकिंग की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, इस कनेक्शन के लिए, राइट? तो यहाँ पर आपके लिए व्यूअर्स, आपके जो पर्सन है आपको ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि ब्लेस्ड की एनर्जी के साथ में किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, कि यार तुम मेरी लाइफ में, मुझे ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है? मेरा जैसे दिमाग खुल गया, मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि यार तुम मेरे लिए कितने ज़रूरी हो, तुम तुम्हारे होने से मेरी लाइफ में कितना कुछ है। तुम एक ब्लेसिंग्स की तरह हो मेरी लाइफ में, तुम्हें पाके मैं ब्लेस्ड हो गया। इस तरह के थॉट यहाँ पर इनके मन में कहीं न कहीं आ रहे हैं। तो ओवरऑल एनर्जी अगर हम देखें कहाँ जा रही है, ये आपके फ़ेवर में जा रही है, ना कि आपके डिसफ़ेवर में, ठीक है? तो इसीलिए मैंने बोला ना ट्रस्ट करो यूनिवर्स के ऊपर। तो जब इन यूनिवर्स पे ट्रस्ट होता है ना यार, कि मैंने तो सरेंडर कर दिया, अब यूनिवर्स तेरे हवाले मैं हूँ, मेरी ज़िंदगी तेरे हवाले है, क्योंकि तूने मुझे ज़िंदगी दी है। तो सब कुछ अपने आप ही तू देख, ठीक है नहीं है? तो यूनिवर्स किसी के साथ में गलत नहीं करते, आपके साथ में कैसे गलत होने देंगे? नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या दिखा रहा है? यस, स्लीपलेस नाइट। तो व्यूअर्स इस कनेक्शन के बारे में सोच-सोच के, आपके बारे में सोच-सोच के आपके पर्सन को स्लीपलेस हो गए हैं। इनको रात-रात भर नींद नहीं आती, क्योंकि इनको टारगेट इन्होंने बना लिया अपनी लाइफ में। अब जब इंसान के दिमाग में कोई जुनून चढ़ जाता है ना कि यार मुझे टारगेट मेरा ये है। टारगेट के नीचे भी अगर हम देखें यहाँ पे क्या आएगा? लवर्स। कि जब इंसान किसी व्यक्ति को अपना टारगेट बना ले, तो सोचो उसके लिए कितना फिर उसकी तो नींद उड़नी है। तो आपके पर्सन ने आपको यहाँ पे टारगेट बना लिया, और उनकी लाइफ जो है इस समय कहीं न कहीं स्लीपलेस हो गई। ये कल रात भी रात भर आपके रिलेशनशिप को लेके सोचते रहे, जागते रहे कि यार मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, सबको सॉर्ट आउट मुझे करना है, मुझे अकेले करना है। ये मतलब अपनी लाइफ में मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, कॉम्प्लिकेटेड बहुत हो गई है। तो ये व्यक्ति कल ऐसा नज़र आ रहा है जैसे सुबह के 5 बजे तक ये व्यक्ति जागे हैं, और उनको इनको नींद नहीं आई है। लेकिन उसके बाद में कहीं न कहीं इन्होंने कुछ डिसाइड किया, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन एंजल कार्ड? किंग ऑफ पेंटिकल, प्रोटेक्ट, यस।
तो नाउ व्हाट दे वांट कि कहीं न कहीं व्यूअर्स आपके जो पर्सन है इस कनेक्शन को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं या फिर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि इन फ्यूचर जो कि अब तक आपके पर्सन ने आपके लिए नहीं किया है, वो आपके लिए करेंगे। दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि कहीं न कहीं यहाँ पे बात हो रही है, रिलेशनशिप की बात हो रही है, मनी की बात हो रही है, प्रॉपर्टी की। एवरीथिंग मे बी ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ तो ये व्यक्ति आपको ऑफर भी करने वाले हैं सो दैट दे कैन रिलाई। ऐसा फील हो रहा है जैसे ये व्यक्ति आपको कुछ ऑफर दे के आपको ये कहना चाहते हैं कि यार मेरे पास सिर्फ इतना है, ठीक है? मेरे पास सिर्फ इतना है, क्या तुम अपना पार्टिसिपेशन दोगी या दोगे इसको और बढ़ाने में, ग्रो करने में? जैसे कि मैं अपना सब कुछ लो तुम्हें सौंपता हूँ और अब मेरी ज़िंदगी जैसे कि बस सँवारना-सजाना सब तुम्हारे हाथ में है। मुझे ये मैसेज आपके लिए चैनल हो रहा है कि यार जैसे कि मेरी ज़िंदगी के सब कुछ ये है मेरे पास, अब ये तुम्हारा है और चलो इसको मिलके हम ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं। तो आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है जैसे आपके पास में कुछ इस तरह का थॉट लेके आ रहे हैं, कुछ इस तरह की कुछ चीज़ लेके आ रहे हैं। दे वांट टू ऑफर यू एंड आपके पर्सन चाहते हैं कि अब आप उसके ऊपर आपका जो ध्यान है वो आए, ताकि आप जो हैं मतलब थोड़ा-सा इनके लिए फ़िक्रमंद हो जाएँ। डेथ की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है डिवाइन एंजल? होपफुल। यस, इस कनेक्शन में देखो होप नहीं छोड़नी है। फिलहाल ये कनेक्शन क्या दिख रहा है, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है। डेथ की एनर्जी बहुत नेगेटिव होती है, नेगेटिव वाइब्स देती है। इनको भी मे बी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि यार वो आपसे दूर होते जा रहे हैं, आप उनसे दूर होते जा रहे हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही हैं। बट स्टिल ये व्यक्ति कहीं ना कहीं एक अच्छे भविष्य की भी वो भी कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में कामना कर रहे हैं। उनको भी अपना एक अच्छा भविष्य चाहिए, एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, और इसीलिए आपके पर्सन इस डेथ टाइप में भी देखो कितने उसमें आ गए हैं कि यार मैं करके दिखाऊँगा ये। तो आपके पर्सन व्यूअर्स टाइम उनका भी अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन वो व्यक्ति जो करके दिखाना चाहता है, स्पार्क होपफुल पे आया है, स्पार्क की एनर्जी। तो ये एनर्जी क्या दिखा रही है, इस कनेक्शन के अंदर स्पार्क आना, कुछ होना, कुछ एक्टिविटी होना, अंधेरे में उजाला नज़र आना। तो इस कनेक्शन में व्यूअर्स आने वाले फ्यूचर में आपको अपने पर्सन की तरफ से मैंने बोला ना अगेन एक्शन देखने को मिलेंगे। ये कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्शन टेकिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, रीचिंग आउट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओपन अप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? तो एवरीथिंग विल बी चेंज। इस कनेक्शन के अंदर हम देख सकते हैं कि स्पार्क उनको मिल चुका है, उनको स्पार्क की एनर्जी मिल चुकी है। तो कल रात भर जाके इन्होंने कहीं न कहीं ये डिसाइड किया है कि अब जो है ये करना है और करके ये अचीव करना है, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं है। सो लेट्स यहाँ पर आपके लिए और क्या आ रहे हैं मैसेजेस इनके पार्टनर की तरफ से, और क्या मैसेजेस रिश्ते को लेके डिवाइन मुझे बताएं। इस रिश्ते को लेके और क्या मैसेज है इनके पार्टनर की तरफ से। एस ऑफ कप्स, एस पेज ऑफ पेंटिकल, दोनों ही बहुत पॉजिटिव कार्ड हैं, और बॉटम से सन आया है। तो आपके रिलेशनशिप में मैं तो आपको एक बात बोलूंगी, घबराना नहीं है। घबराओगे तो चीज़ें फिर कॉम्प्लिकेटेड होंगी। सन के बाद में भी टू ऑफ कप्स आया है, यानी कि कहीं न कहीं आने वाला वक़्त जो है, इनको आपकी तरफ मोड़ रहा है, ठीक है? आपके पर्सन की जो पूरी की पूरी एनर्जी है, जितनी भी चैनल हो रही है, लेट हिम डू, लेकिन वो चैनल होके आप ही के पास में लौट के आएगी। इस व्यक्ति के साथ में आपकी एक न्यू जर्नी की एनर्जी है, ठीक है? इस व्यक्ति के साथ में मतलब इस व्यक्ति को अगर मैं साइड कर दूँ, आपके लिए अगर मैं बात करूँ, तो आपकी जर्नी न्यू नज़र आ रही है विद द सन। सन इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, दैट इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो आपके पास में अगर हम देखें, तो एक हेल्पिंग हैंड नज़र आ रहा है, एक पावर नज़र आ रही है आती हुई। और ये एनर्जी क्या दिखा रही है कि यार मेरे हाथ में चलो ये मिला मुझे, तो जो मिल रहा है ना आपको दैट वाज़ ऑसम, ठीक है? जो मुझे दिख रहा है कि वो आने वाले समय में आपके लिए दैट विल बी ऑसम, बल्कि मैं ये बोलूँगी अभी तो मुझे तो दिख रहा है कि हाँ, हो चुका है, लेकिन आपके सामने होने वाला है, ठीक है? तो वो एक ऑसम एनर्जी रहेगी जिससे आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन है, हैप्पीनेस है, एन्जॉयमेंट है। मतलब फ़िक्र नहीं है। क्या इस बच्चे को फ़िक्र नज़र आ रही है? लेकिन नहीं, आपको भी ऐसे ही होगा कि आपको कोई फ़िक्र नहीं होगी। तो आप व्यूअर्स इन चीज़ों की फ़िक्र करना बंद करें, क्योंकि यहाँ पर ये है। फिर अगेन देखो, कार्ड भी कितने बढ़िया-बढ़िया आ रहे हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। तो आपके पर्सन भी जो भी आपके लिए करने जा रहे हैं, या यूनिवर्स भी आपके लिए जो कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, सोच समझ के कर रहा है। ठीक है? तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ चैनल मैसेज देख रही हूँ। अगर ये रीडिंग अभी तक आपसे रेज़ोनेट हुई है, तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? तो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। आई लव यू। वाओ! आपके पर्सन आपको हर जगह ढूँढ रहे हैं, तलाश रहे हैं।
आपके पर्सन आपसे गुड न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं, कोई न्यूज़ आपसे शेयर करना चाहते हैं। आई बुरी माई सेल्फ इन वर्क। आपके पर्सन ने अपने आप को वर्क में दफ़ना दिया, वो आपको टाइम नहीं दे सके। तो एक जो वर्क है ना, वो भी आपके लिए कहीं न कहीं, जैसे कह सकते हैं ना, एक गाना है, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम, ये दूरी, तेरी 2 टकिया की नौकरी में मेरे लाखों का सावन जाए, है ना? तो वही कहीं न कहीं हुआ है कि भई नौकरी के चक्कर में, काम के चक्कर में इस व्यक्ति ने आपको वक़्त नहीं दिया, लेकिन वही आपके लिए सब कुछ आपसे ले गया। और इस व्यक्ति को रियलाइज़ हो रहा है, यार काम अपनी जगह है, लेकिन पर सामने वाले पर्सन को भी अपना टाइम चाहिए। आपके पर्सन ने अपने काम की वजह से अपने आपको अपने पास नहीं आने दिया, लेकिन इसको कहीं न कहीं एहसास कर पा रहे हैं, फ़ॉल्ट रहे हैं। आप इनसे कंप्लेन करते थे टाइम के लिए, लेकिन इन्होंने आपके ऊपर ही कहीं न कहीं डाल दी सारी बातें। ओके, नेक्स्ट कार्ड ये फॉल डाउन हो गया था। ये दिखाता है कि सम टाइम आई फील आई डिडन्ट डिज़र्व यू। उनको एहसास भी हो रहा है कि मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता, काश तुम मुझे माफ़ कर दो एक दिन। तो आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर जो भी मैसेज दे रहे हैं, काफ़ी क्वाइट पॉज़िटिव मैसेज देते हुए मुझे आज नज़र आए। दे रियलाइज़ देयर फॉल्ट, दे रियलाइज़ दे नीड टू वर्क ऑन देमसेल्फ, दे रियलाइज़ कि उनको भी आपके लिए वक़्त निकालना है, दे रियलाइज़ कि आपको भी नीड है उनकी, ऐसे ही रिश्ता नहीं चलता है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं नज़र आ रही है। तो ये थी व्यूअर्स रीडिंग, आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, पर्सनली के लिए अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।